शहर शहर कुर्बानी, गली गली अल्लाह अकबर की सदाएं। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला जारी। घरों में दावतों का एहतमाम, एक से एक लजीज खानों का इंतजाम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, पहले की कुर्बानी, अब पिकनिक है मनानी। शहरी घूमने निकल पड़े, चिड़िया घर में बला का रश। साहिल समंदर पर भी लोगों ने खूब डुबकियां लगाई, नहाने पर पाबंदी हवा में उड़ाई। हसीन वादियों में ईद का मजा। ईद उल अज़हा पर सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा जा पहुंची। किसी ने चेयर लिफ्ट की सैर की, किसी ने यादगार मनाजिर कैमरे में कैद किए। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने कुर्बानी के बाद आलाइशें सड़कों पर फेंक दी, गड्ढा खोद कर दफन नहीं किया। अवाम और इंतजामिया दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम, ताउफुन फैलने लगा। के दूसरे रोज भी लोड शेडिंग ने अवाम का सुख चैन गारत कर दिया। लोअर दीर में खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज, घरों से निकलकर मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का थाना तलाश पर पथराव। पेशावर वाले भी बिजली की लोड शेडिंग से बेजार होकर सड़कों पर आ गए, बागबान रोड पर मुजाहरा किया। हाफिजाबाद में बैल नाले में जा गिरा, रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे की कोशिशों के बाद बाहर निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। तमाम वज़रा को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अहम मामलात पर कानून साजी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल होगा। कुछ तल्ख फैसले करना होंगे जिसके लिए कौम को तैयार रहना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद होने की तस्दीक। कहते हैं पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ मौसर तौर पर पेश करेगा। आलमी अदालत में फतह की उम्मीद। आधा रेलवे नैबज़दा है, रेलवे में किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे। शेख रशीद का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बुलेट ट्रेन चलाने की पेशकश की है। एफिड्रेन कोटा केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की तबीयत मजीद खराब। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एंजियोप्लास्टी की गई। ईद की छुट्टियां, अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम से आज की मुलाकातें मंसूख। जेल हुक्काम के मुताबिक कल सुबह 8 बजे से दिन 1 बजे तक मुलाकात की इजाजत होगी। एक अहद का इख्तिताम। नामवर भारतीय सहाफ़ी, मुसन्निफ और साबिक सिफारतकार कुलदीप नायर नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उम्र 50। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 6 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे शिमाली वजीरिस्तान के इलाके डंड किले में बारूदी सुरंग के धमाके में हवलदार अहमद खान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 एहलकार जख्मी हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे। राबिता किया है हमने हमारे नुमाइंदे अली फरकान से। अली फरकान, बताइएगा इस वाकये के बारे में। जी, ईद के दूसरे दिन ये अफसोसनाक सानहा जो है वो रूनुमा हुआ है। जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है डनकले, जहाँ पे ये बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है और इस के नतीजे में एक जवान जो है पाक फौज के हवालदार अहमद खान वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 जो जवान हैं वो जख्मी हुए हैं इस बारूदी सुरंग के धमाके में। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के सिलसिले में
सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ी है वो बारूदी सुरंग से जाके टकराई है और ये अपने मामूल के सर्च ऑपरेशन के सिलसिले में ये टीम पाक फौज की निकली हुई थी और आर्मी की बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो है वो ये क्लियरेंस के लिए निकले हुए थे इलाके में। ये जो बारूदी सुरंगों की वहाँ पे दिखाई गई हुई है उनके लिए, और इसी के नतीजे में बारूदी सुरंग के धमाके के नतीजे में 36 साल हवालदार अहमद खान जो है उनका तलक मियांवाली से वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 जवान जो है दीगर वो जख्मी हो गए हैं। जी आपने आगाह किया अली, आपका शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आ रही है कराची से, जहां ईद उल अजहा के रोज भी स्ट्रीट क्रिमिनल चैन से नहीं बैठे। नुमाइश चौरंगी का इलाका बताया जाता है जहां मुसल्लह मुलजिम ने घर की दहलीज पर खवातीन से पर्स और कीमती सामान छीन लिया और छीन कर फरार भी हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और सीसीटीवी फुटेज में क्या बात सामने आई है? जी बिल्कुल, ईद से कबल भी जो है वो शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का सिलसिला जारी था, जबकि ईद के रोज भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुलजिमान चैन से नहीं बैठे। ईद के पहले रोज नुमाइश चौरंगी करीब खवातीन से लूटमार के बाद मुलजिम जो है वो बासानी तौर पर फरार हुआ था। हम वारदात की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज से हासिल की है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है व्हाइट टी शर्ट और जींस की पैंट में मलबूस ये मुलजिम है जो कि घर के बाहर खड़ी 3 खवातीन इनके करीब आया है और असला दिखाने के बाद तीनों खवातीन से पर्स, मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान लूटा और तेजी से पैदल जो ये करीब खड़े अपने जो साथी है उसकी तरफ ये गया है और साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के फरार हो गया। ये वारदात नुमाइश चौरंगी करीब पेश आई है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ताहम इससे कबल भी वारदातों का सिलसिला जारी था और ईद के रोज भी शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, लेकिन मुलजिमान को पुलिस ने अब तक नहीं पकड़ा है। फैजान जलीस हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कुर्बानी के जानवरों की, जिनसे बच्चे बहुत ज्यादा मानूस हो जाते हैं, उनसे प्यार का रिश्ता बांध लेते हैं और जब वो कुर्बान हो जाते हैं तो अफसुर्दा भी होते हैं। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं कराची का एक बच्चा जो अपना दोस्त बिछड़ जाने पर ज़ारो कतार रो पड़ा। और अब जरा उन बच्चों को भी देख लीजिए, जब कुर्बानी का गोश्त घर आया तो वालिदैन के साथ मिलकर उसकी बोटियां बनाने लगे। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है। आज भी कुर्बानियां होती रही हैं, दावतों और खाबों का दौर भी खूब चला है। कहीं गाय सुबह हुई तो कहीं बकरे, कहीं हमने देखा कि ऊंट भी कुर्बान किया गया और लजीज पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो भी की गई। बच्चों ने किए खूब सैर सपाटे और बड़े भी पीछे नहीं रहे। रात को बारबेक्यू की भी बारी है, जिसकी भरपूर तैयारी है। ईद उल अजहा का दूसरा दिन, कहीं हुई कुर्बानियां, कहीं उड़ाई गई पार्टियां, दावतों और खाबों का दौर चल पड़ा। सुबह से दोपहर तक कुर्बानियां हुई, कहीं गाय ज़िबा हुई तो कहीं बकरा। आज ऊंट भी कुर्बान किए गए। घरों में दावतों का भरपूर इंतजाम है। लोग लजीज पकवानों का लुत्फ उठा रहे हैं। ईद का दिन यादगार बनाने के लिए सैर सपाटे भी होते रहे। दिन भर लजीज पकवानों पर हाथ साफ किया। अब रात को टिक्का पार्टी की भी बारी है। कुर्बानी की सुन्नत अदा कर ली है, अब बारी है एक अहम फर्ज की, जिसे अदा करना बेहद जरूरी है। सड़कों पर आलाइशें ना फेंकें,
खून भी अच्छी तरह साफ करें। ये इंतजामिया ही नहीं, आप और मेरी भी जिम्मेदारी है।